आजकल इस भागदौड़ भरे युग में अनियमित जीवन शैली के चलते जो बीमारियां सबसे ज्यादा अपनी गिरफ्त में ले रही हैं, उनमें से एक है मधुमेह यानी कि डायबिटीज। इसे धीमी मौत भी कहा जाता है। इससे आंखों में परेशानी, साथ ही लीवर और किडनी में दिक्कत और पैरों की समस्या आम है। आज हम इन्हीं सब विषयों पर बात करेंगे। इसकी पूरी जानकारी लेंगे कि डायबिटीज से कैसे बचा जा सकता है, क्या इसके उपचार हैं। तो आइए जानते हैं एसएस मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर पारस जुनके से हमारे इस खास प्रोग्राम एक खास मुलाकात में। मैं डॉक्टर पारस जुनके एमडी मेडिसिन इंटेंसिविस्ट और डायबिटोलॉजिस्ट हूँ। मैंने एमडी मेडिसिन अहमदनगर से किया है और डायबिटोलॉजी की फेलोशिप की है जो सीएमसी वेल्लोर से की हुई। मैंने सर्टिफाइड कोर्स यूके से भी एक किया है डायबिटीज़ और रीनल मैनेजमेंट के लिए, जो 1 साल का था। मैं 1 साल वहाँ था और 1 साल की फेलोशिप मेरी सीएमसी वेल्लोर से भी हुई है डायबिटीज़ की। सर, डायबिटीज़ मधुमेह की अगर हम बात करें तो आज के तारीख में सबसे ज़्यादा कॉमन बीमारी ऐसा कहा जा सकता है जो हर 4 व्यक्ति में से 3 व्यक्ति को मिलती है। तो ये मधुमेह जो है ये होता क्यों है, क्या कारण है इसके, क्या कहेंगे? मधुमेह एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर रहता है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर यानी कि जो अपने बॉडी का जो कुछ डोज रहता है, डिफेक्ट्स होते हैं, वो अपने आप ही डेवलप होते हैं। जो अभी रिसेंटली कोविड होता है या फिर पहले से अगर कोई चल रहा है, किसी को माँ बाप को या फिर पहले से फैमिलीज में किसी को पहले से डायबिटीज़ है, तो वो दोष जो है हमारे जनरेशन पे वो जाता है और उस हिसाब से फिर वो मोस्टली जेनेटिक ही होता है। दोष जो जेनेटिक बोलते हैं दोष, वही डिफेक्ट हमें होता है और उसी के कारण ये होता है। कुछ चीज़ें जैसे कि डायबिटीज़ के बहुत सारे प्रकार हैं, टाइप 1, टाइप 2, जो बच्चों को भी होता है, टाइप 1 जो 40 साल के बाद होता है उसे टाइप 2 कहते हैं। कभी कभी प्रेगनेंसी में लेडीज़ को होता है, उसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ बोलते हैं। और अलग प्रकार के भी दूसरे डायबिटीज़ की बीमारियां होती हैं जिसको डायग्नोस करना बहुत इम्पोर्टेंट है। उस हिसाब से हमें ट्रीटमेंट चेंज करना पड़ता है। डायबिटीज़ की अगर बात की जाए, मधुमेह की अगर बात की जाए तो लोगों में बहुत सारा कंफ्यूजन होता है मधुमेह को लेकर। किसी का अगर खान पान थोड़ा सा कहीं बिगड़ता है तो उसको लगता है कि मुझे मधुमेह हो गया। क्या लक्षण बताएंगे आप मधुमेह के? लक्षण ये होते हैं कि बार बार पेशाब लगना, बार बार प्यास लगना, बार बार ऐसा जो पेशाब में स्मेल आना, जो फ्रूट की स्मेल होती है, कोई भी फ्रूट की स्मेल आना, ऐसा है। बार बार भूख लगने का भी ऐसे कारण होता है, या भूख नहीं लगना, ऐसे कुछ चीज़ें होती है जो कि दर्शाता है कि आपको मधुमेह हो सकता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई जख्म लग जाती है, वो भर नहीं पा रही है हमसे, तो वो भी एक लक्षण होता है कि हमें डायबिटीज़ है, ऐसा है। लोगों की ऐसी मानता है कि अगर आपको डायबिटीज़ हो गया, मधुमेह हो गया है तो आपको ज़िंदगी भर उस बीमारी के साथ जीना पड़ेगा। क्या कहेंगे इस विषय पर? हाँ, मधुमेह एक बार जब हो जाता है तो वो ज़िंदगी भर ही रहता है। उसे कंट्रोल करना है, वही ट्रीटमेंट है। वो इन्फेक्शन नहीं है या फिर कोई ऐसे कंडीशन नहीं है कि जो अपने आप निकल जाए या कोई ट्रीटमेंट से वो निकल जाए, ऐसा है। वो एक बार जब हो जाती है तो उसकी लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट रहती है। अब किसी चीज़ में बच्चों को भी जब होता है डायबिटीज़, उसे जो टाइप 1 डायबिटीज़ हम बोलते हैं, उसमें इंसुलिन की कमतरता की वजह से होता है, तो उनमें ट्रीटमेंट इंसुलिन होती है। और टाइप 2 जो कि बाद में 40 साल बाद जो होता है, उसमें जो ट्रीटमेंट होती है वो दवाइयाँ साथ में इंसुलिन भी दे सकते हैं। अगर आपने कंट्रोल नहीं किया है डायबिटीज़ तो उसके कॉम्प्लिकेशंस बहुत होते हैं। अगर हम रेगुलर एरिया की अगर बात करें तो लोगों को अगर मधुमेह होता है, डायबिटीज़ होती है, तो सबसे पहले झाड़ फूक बाबा इनके पास जाते हैं। उसके बाद करेले का जूस, मेथी के पराठे, ये सारी चीज़ें करते हैं। उसके बाद डॉक्टर के पास आते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं जो ऐसे मिथ के पीछे दौड़ते रहते हैं कि भाई ये करेंगे तो ठीक हो जाएगा, वो करेंगे तो ठीक हो जाएगा, इनके लिए क्या कहेंगे?
इनके लिए ऐसा कहना है कि कुछ चीज़ें जैसे मेथी और कुछ आयुर्वेदिक पदार्थ जो होते हैं वो भी काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी, क्योंकि जो है डॉक्टरी फील्ड, अलग अलग प्रकार के डॉक्टर अलग अलग फील्ड हैं, उन्होंने अपने अपने फील्ड में रिसर्च किए हुए हैं। बट मेरे हिसाब से जो भी है कि अगर आपको लक्षण होते हैं तो जल्दी से टेस्ट करवाइए, दिखवाइए डॉक्टर को और जल्द से जल्द ट्रीटमेंट कराइए। क्योंकि आप बाकी जो चीज़ों के पास जाते हैं, ठीक है, वो भी एक जो सद्भावना रहती है कि उनके पास जाके हम ठीक हो जाएंगे, वो अच्छी बात है कि विल पावर है आपको ठीक होने का, तो क्यों ना पहले ही दिखा के आपको ये ट्रीटमेंट चालू करें और कॉम्प्लिकेशन से बचा जाए। ऐसा है। कॉम्प्लिकेशन की बात अगर करें, हाल ही में कोरोना चल ही रहा है, कोरोना के बाद पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस बहुत सारे हो रहे हैं और देखने में आ रहा है कि डायबिटिक पेशेंट को बहुत ज़्यादा तकलीफों से गुजरना पड़ रहा है। क्या कहेंगे, कारण क्या है? कारण यह है कि कोविड की जो ट्रीटमेंट है, कोविड की ट्रीटमेंट एकमात्र अप्रूव ट्रीटमेंट है जो है स्टेरॉइड्स। बाकी जो भी ट्रीटमेंट है वो इमरजेंसी में उसको अप्रूव किया गया है, जैसे रेमडेसिविर हो, बाकी चीज़ें भी हो, वो सब अप्रूव किया गया है। वो एक कंफर्म ट्रीटमेंट नहीं है, एक ही कंफर्म ट्रीटमेंट है जिसका इफ़ेक्ट है वो स्टेरॉइड्स। और स्टेरॉइड शुगर बढ़ाता है बॉडी में। वो शुगर बढ़ाने के कारण हमारे बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म वो बिगड़ जाता है, शुगर की मात्रा बढ़ी हुई रहती है। उस वजह से पोस्ट कोविड में भी लोगों को डायबिटीज़ होने की संभावना होती है। हालांकि सभी को नहीं होती है, लेकिन जैसे एज बढ़ते जाती है, हमारा जो डिफेक्ट बढ़ते जाता है, इंसुलिन का प्रमाण कम होते रहता है, उस कारण अगर हम और स्टेरॉइड्स देते हैं, शुगर की मात्रा शरीर में बढ़ाते हैं, तो वो कन्वर्ट हो जाता है कि पहले शुगर हाई रहती है और बाद में वो कंफर्म हो जाता है कि वो डायबिटीज़ है। ऐसा है। कॉम्प्लिकेशन के चलते हुए कोविड में जो भी शुगर का पहले से पेशेंट रहता है, उनमें कोरोना का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। कोरोना की मार बहुत ज़्यादा होती है शरीर पे, क्योंकि शुगर की मात्रा वैसी बड़ी होती है, रोग प्रतिकारक शक्ति कम रहती है। कोई भी चीज़ पनपने के लिए शुगर इम्पोर्टेंट है। ऐसा हम जो भी खाते हैं, पीते हैं, हमें जो भी एनर्जी मिलती है वो सब शुगर से ही मिलती है। तो पहले ही अगर बॉडी में शुगर्स है तो इन्फेक्शन की मात्रा और बढ़ते हुए रहती है। ऐसे भी देखने में आया है कि पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस को लेकर लोग इतने ज़्यादा डरे हुए हैं, जैसे म्यूकरमाइकोसिस हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं लोगों का एक ऐसा डर बन गया है कि जिनको शुगर है उनको पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। ये तो एक हद तक की ठीक बात है, लेकिन उसका डर डायबिटिक पेशेंट में और सभी पेशेंट में है कि अब कोरोना तो हो गया लेकिन म्यूकरमाइकोसिस हो गई होगा क्योंकि हमको शुगर है। तो ऐसे लोगों को जो मन में जो डर है, इसके लिए क्या कहेंगे? कोरोना हो गया यानी म्यूकरमाइकोसिस हो जाएगा उसके बाद, ऐसा कंफर्म नहीं है। अभी तक पहले भी पिछले साल भी म्यूकरमाइकोसिस था, बट केसेस कम थे हमारे यहाँ। ऐसे नहीं है, क्योंकि इस बार केसेस ज़्यादा बढ़ गए थे, मोर देन 4 लाख तक केसेस गए थे, तो म्यूकरमाइकोसिस भी वैसे ही दिखा हमको। पिछले साल केसेस कम थे लेकिन म्यूकरमाइकोसिस था, वो दिखने में नहीं आया, वो दब गया, ऐसा था। अभी ऐसा है कि हम जैसे जैसे सामने चल रहे हैं, पिछले बार जब केसेस कम थे तो हमने बहुत सारी अलग वैरायटी ऑफ ट्रीटमेंट दिया। स्टेरॉयड का जो रोल था या स्टेरॉयड का उपयोग था, हम धीरे धीरे कम यूज़ कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे केस बढ़ने लगे, स्टेरॉयड की मात्रा यूज़ होने की और बढ़ती गई, तो वैसे ही शुगर अनकंट्रोल हो गई लोगों की, और शुगर अनकंट्रोल करने के कारण म्यूकरमाइकोसिस हो रहा है। ऐसा है। शुगर कंट्रोल करना, उस टाइम पे एडमिट होके ट्रीटमेंट करके कोविड की, साथ ही शुगर कंट्रोल करना इम्पोर्टेंट है। अगर ये कंट्रोल रहेगा तो आपको म्यूकरमाइकोसिस नहीं होगा। ऐसा है। चैनल के माध्यम से जो जनता आपको देख रही है, उनको क्या संदेश आप देंगे कोरोना को लेकर, मधुमेह को लेकर और म्यूकरमाइकोसिस को लेकर? कोरोना तो अगर जो हमारे शरीर में हो रहा है, जो मेनली निमोनिया करता है, निमोनिया से बचने के लिए मास्क पहनिए, डिस्टेंस मेंटेन करें और कांटेक्ट अवॉइड करें। कभी भी किसी को भी लक्षण आते हैं तो उन्हें सलाह दीजिए। खुद को भी अगर लक्षण आते हैं तो उनसे डॉक्टर की सलाह लेना ज़रूरी है। डायबिटीज़ बहुत सालों से चला आ रहा है। इंडिया डायबिटीज़ का कैपिटल है अभी तो, ठीक है। डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन बहुत है,
दिमाग से लेके तो पैर तक सभी कॉम्प्लिकेशन, सभी चीज़ें कुछ ना कुछ वो डायबिटीज़ अफेक्ट करता है। तो आपको उसको कंट्रोल करना बहुत इम्पोर्टेंट है। उसकी ट्रीटमेंट कंटिन्यू लेना, डॉक्टरों को दिखवाना, कुछ भी लगता है डॉक्टर को सलाह करना ये ज़रूरी है। म्यूकोरमाइकोसिस को लेके शुगर कंट्रोल करना सबसे इम्पोर्टेंट है। म्यूकोरमाइकोसिस एक ही चीज़ है पूरे दुनिया में कि शुगर कंट्रोल रहेगी तो म्यूकोरमाइकोसिस नहीं होगा, हाइजीन रहेगा, साफ सफाई रहेगी तो म्यूकोरमाइकोसिस नहीं होगा। जी, अगर किसी व्यक्ति को जिसको मधुमेह संबंधित आपसे विचार विमर्श करना है या आपसे संपर्क करना है, तो वो आपसे किस तरह संपर्क कर सकता है, किस तरह आपसे मुलाकात कर सकता है? मेरे साथ संपर्क करने के लिए आप ऑनलाइन भी जुड़ सकते हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कर सकते हो, वीडियो कंसल्टेशन है, या इन हाउस या इन पेशेंट कंसल्टेशन भी आप कर सकते हो। फ़ोन नंबर है जो कि अवेलेबल है साइट पे, फेसबुक पे, आप कभी भी कॉल कर सकते हो। आपको हम और भी ऐसी ही जानकारियों से अवगत कराते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल जी टाइम न्यूज को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। साथ ही आपको लगता है कि यह खबर, ये जानकारी और भी लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो कृपया इस खबर को आगे शेयर जरूर करें।